ज्ञातरं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोलिए श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। बोलिए वृषभादि महावीर परम चतुर्विंशत तीर्थंकर अरिहंत भगवंतों की। बोले मूल नायक श्री महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य श्री विराट सखजी महामुनिराज की। बोले चर्या श्रमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सगजी मुनि महाराज के। बोले परम पूज्य जन संत मुनि श्री वीरंजन सगजी मुनि महाराज के। समस्त मुनि संघ के दत्संगमयी जिनवाणी मात के। अलंघ शक्तिर भवितव्यतेयम्। जिनके बच्चे यही बीच में दौड़ रहे हैं उनको एक तरफ कर लो, नीचे दौड़ो बेटा। आचार्य कहते हैं जो भवितव्यता होती है वो अलंघनीय होती है। आप कितना भी सपने सजा लीजिए, आप कितना भी मन बना लीजिए, आप कितने भी अपनी व्यवस्थाएं बना लीजिए, लेकिन होगा वही जो विधि का विधान है। कई बार व्यक्ति पुरुषार्थ करता है अपने जीवन में, वह सोचता है मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा काम मुझे करना है, लेकिन उसके कार्य कई बार हो भी जाते हैं और कई बार होते होते रह जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो भवितव्यता जैसी होगी वो घटना वैसी ही घटेगी, उसमें कुछ भी आप बदल नहीं सकते। आचार्य कह रहे हैं अगर बदल सकते हैं, पुरुषार्थ अगर करना है तो मात्र अपनी परिणामों पर ही तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा। पुरुषार्थ कहाँ चलेगा? जो कर्म आप करके आ गए हैं, कोई जीव अगर नरक गति का बंद उसने कर लिया है अगर, और वो चाहे कि मैं नरक में ना जाऊं और खूब पुण्य करे, खूब धर्म करे, तो क्या नरक में जाने से बच जाएगा? हैं? कुछ तो बोलो।
सागर की ज्ञानी आत्माओं, कुछ तो बोलो। एक बार गति आयु बंद हो जाए, जिस आयु का बंद हो गया है, उस आयु में, उस गति में उस जीव को जाना पड़ेगा। राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया भगवान महावीर से। हम तो कली काल में कृत्रिम समूसरण में बैठ के प्रश्न कर रहे हैं। साक्षात समूसरण में बैठकर राजा श्रेणिक ने साक्षात भगवान महावीर से प्रश्न किया, बनते मेरी क्या गति होगी, मेरी क्या गति होगी, मेरा जीवन कैसा आने वाला, मेरी स्थिति क्या होगी। प्रभु की वाणी में आया, बहु श्रेणिक याद करो, याद करो, जब तुम एक निर्गंत मुनिराज पर, एक निर्गंध तपोधन पर तीर लेकर के खड़े थे और तुम्हारे परिणाम उनके प्रति कैसे कलमश से भरे थे। उसी समय तेरे आयु का त्रिभागी बढ़ गया और तुझे नरक आयु का बंध हो गया। बहु श्रेणिक एक बार गति बंधने के बाद इंदोवा जिनेंदोवा, इंद्र भी अगर चाहे, सौधर्म इंद्र अगर चाहे कि मैं इस जीव को नरक जाने से बचा लूं, स्वयं जिनेंद्र, पहली बात तो जिनेंद्र चाहती नहीं, क्योंकि जो राग देश से पूरी तरह जीत लिया है, जिन्होंने इंद्रियों को, जहां राग देश से है ही नहीं, वो चाहेंगे क्यों। फिर भी आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र की शरण में भी अगर वो आ जाए तो भी उससे नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि गति का बंध, आयु का बंध एक बार होता है और वो कब पड़ जाए उसकी त्रिभागी कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि अपने अंतरंग के परिणामों को प्रति समय प्रति पल उज्जवल रखिए, अपने परिणामों को प्रति समय संभाल कर रखिए, अपने परिणामों को प्रति समय अच्छे रखिए। न जाने कब तुम्हारी आयु का बंध पड़ जाए, कोई समय निश्चित नहीं है। कोई समय निश्चित नहीं है कि सुबह पड़ेगा, दोपहर पड़ेगा, शाम को पड़ेगा, रात को पड़ेगा, 60 साल में पड़ेगा कि 50 साल में पड़ेगा कि 40 साल में पड़ेगा कि मरने के अंतर मुहूर्त पहले पड़ेगा। श्रेणिक ने कहा, भगवान लोग क्या कहेंगे, साक्षात भगवान महावीर का शिष्य नरक चला गया, लोगों को अश्रद्धा हो जाएगी। भगवान ने उत्तर दिया, हे श्रेणिक, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम्, जो भवितव्यता है वो अलंघनीय है। मगर ऐसा मत करना, तुम कल उठो और जो तुम्हारा पड़ोसी हो, जो तुम्हारा दुश्मन हो, उसके गाल पे 2 लगाओ खींच के और उससे कहो, भैया अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम्। सुना हो कि वो 2 की जगह तुम्हें 4 मार दे और कहे कि भैया जो तो विधि को विधान आता हो।
अपने जीवन में सूत्रों को घटाना आना चाहिए हमें। तो कल चर्चा चल रही थी आपसे, क्या चर्चा चल रही थी? उस शिशु का जन्म हो गया था। किस शिशु का? जिसके जन्म लेते ही पिता का क्या हो गया था? मरण हो गया था। जिस जीव ने देव द्रव्य का दुरुपयोग किया था, निर्माल द्रव्य का दुरुपयोग किया था, और जिसके कारण जिसकी गति बिगड़ गई थी, बहुत सारी कुयोनियों में घूमता हुआ उसने मनुष्य आयु का बंद किया और नगर श्रेष्ठ के यहाँ उसने जन्म धारण किया। लेकिन पिछले पाप कर्म की उदय से जन्म लेते ही पिता का स्वर्गवास हो गया। नगर सेठ के घर में तो जन्म लिया, लेकिन जब तक जन्म हुआ हवेली कोठी सब बिक गई। और जो उसकी मां थी, जो सेठानी थी, उसे भी दूसरों के घरों में बर्तन मांजना। इसीलिए कहते हैं भैया, जब पुण्य का योग चल रहा हो, संपत्ति तुम्हारे घर में हो, तो कभी अभिमान मत करना। आचार्य भगवान बता रहे थे ना, लक्ष्मी खड़ी है, लक्ष्मी खड़ी है, कब चली जाए कुछ पता। उन्होंने कहा था बैठे हुए को तो उठ के चलने में समय लगता है, लेकिन जो खड़ा हुआ है उसे चलने में समय नहीं लगता। तो भैया, दुख के बाद सुख के दिन आते हैं। मनोज भैया, दुख के बाद सुख के दिन आते हैं, वो तो कट जाते हैं। लेकिन सुख के बाद अगर किसी के जीवन में दुख के दिन आए, कांटे नहीं कटते, कांटे नहीं कटते भैया। जिस व्यक्ति के आगे पीछे 2 5 10 लोग घूमते हों सेठ जी करके, और लक्ष्मी चली जाए, बेचारे को कोई पानी की भी नहीं पूछता। इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है। राजा को रंक बनते देर नहीं लगती, रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। वो मां जैसे तैसे करके दूसरों के घरों में जूठे बर्तन मांज कर अपने बेटे को पाल रही थी। लेकिन इतने पाप कर्म का उदय, इतनी मेहनत करने के बाद भी मात्र इतना ही अन्न घर में जोड़ पाती थी कि अगर बेटा पेट भर के खा ले तो माँ को भूखा सोना पड़े, और अगर माँ पेट भर के खा ले तो बेटे का पेट खाली रह जाए। भैया, जीवन में कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना। जीवन में कभी किसी गरीब की हाय मत लेना। जीवन में कभी किसी व्यक्ति का अपमान मत करना। मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी कि किसी की हंसी उतनी ही उड़ाना, किसी का अपमान उतना ही करना जितना तुम सहन कर सको। तो अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाना, अपने जीवन में कि कभी मेरे द्वारा किसी का अपमान ना हो। तो वो माँ अपने बेटे का लालन पालन कर रही थी। कहते हैं कि एक माँ मेहनत करके 4 बेटों को तो पाल सकती है, पर 4 बेटे मिलकर भी बुढ़ापे में अपनी माँ को नहीं पाल पाते।
क्यों? क्योंकि माँ माँ होती है, बेटे के अंदर उतनी संवेदना नहीं होती है। बेटा कुछ बड़ा हुआ, एक दिन की बात है कि उस बेटे को भूख लगी। बेटा खेल के आया, माँ से कहा, माँ माँ भूख लगी है। माँ कहती है, बेटा मुझे तो ज्वर चढ़ा है, मुझे तो बुखार चढ़ा है, आज मैं किसी के घर पे काम करने गई ही नहीं, घर में कुछ है ही नहीं, मैं तुझे क्या खिला दूं। कहते हैं गरीब के लिए तो उसी दिन दिवाली है, गरीब के घर में उसी दिन दिवाली है, उसी दिन सावन है और उसी दिन होली है, जिस दिन उसे भरपेट भोजन मिल जाया करता है। तो बेटे ने कहा, माँ आप नहीं जा सकते, मैं तो जा सकता हूं, मैं तो कोई काम कर सकता हूं। कहते हैं वो बेटा काम की तलाश में चला गया और काम की तलाश में जब वो निकला तो उसने जाकर के एक खेत में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, कटाई कर रहे थे, उसने भी जाकर उनके साथ काम किया। शाम के समय जब सब लोगों को मजदूरी दी जा रही थी, वो भी लाइन में लग गया और जैसे ही उसका नंबर आया उसने कहा, सेठ जी मैंने भी आज दिन भर आपके खेत में काम किया है, थोड़ा बहुत धन मुझे भी दे दो, मेरी माँ भूखी पड़ी है, ताकि मेरी माँ और मैं कुछ खा सकूं। उस सेठ को दया आ गई, उसने पूछा तुम किसके पुत्र हो? उसने अपने पिता का नाम बताया। उस सेठ की आंखों से आंसू आ गए। ओहो, मैं कभी जिसके यहाँ नौकर था, मैं कभी जिसके यहाँ नौकर था, आज उसके बेटे ने मेरे यहाँ नौकरी की है। और धर्मात्मा जीव था, सोचता है आज मैं इतना धन इसे दे दूंगा, कभी इसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गया और तिजोरी में से स्वर्ण मुद्राओं की मुट्ठी भरी और ला करके उस अकृत पुण्य के हाथ में रख दी। किसके हाथ में? नाम सुना आपने? अकृत पुण्य। उसके हाथ में रख दी और जैसे ही उसके हाथ में भी असरफियां आई कि वे अंगारी बन गए। भैया कर्म तुमने किया है, भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। जब पाप कर्म का उदय आता है किसी जीव के, जब दुष्कृत का उदय आता है, कोई तुम्हारे साथ भला करना भी चाहे तो कर नहीं पाता है, क्योंकि पाप कर्म का उदय तुम्हारा है। भैया आचार्य कहते हैं कभी पर को दोष मत दो, पर द्रव्य को दोष देते देते इस कली काल में आ गए हो। पर की निंदा करते करते इस कली काल में हमने जन्म ले लिया है, क्या छठवीं काल में जाने की इच्छा है? इसलिए जीवन में कभी पर को दोष मत दीजिए। कर्म किसने किए? स्वयं मैंने किए। भोगेगा कौन? मुझको ही भोगना पड़ेंगे। जब तक कर्मों की स्थिति पूरी नहीं भोग लोगे, वे कर्म तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। उस अकृत पुण्य के हाथ जल रहे थे
उन अंगारों से। वो कहता है सेठ जी आपको मजदूरी नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन मेरे हाथों में रखिए अंगारे तो उठा लीजिए, मुझे किसी चीज की सजा आप दे रहे हैं। विचार करना, ध्यान रखना, जब पुण्य का योग होता है ना, आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, और जब पाप कर्म का उदय होगा तो सोना भी मिट्टी हो जाएगा। भैया राख बनते देर नहीं लगती। तो वह सेठ समझ जाता है कि भैया मैं किसी का जीवन नहीं बदल सकता, मैं किसी का कुछ भी बदल नहीं सकता। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, जिस जीव की जो परिणति होनी है उसको तुम बदल नहीं सकते। किसी के अच्छे में निमित्त तो बन सकते हो, किसी की बुरी में निमित्त तो बन सकते हो, पर उसका उपादान कारण वो स्वयं होगा, निमित्त तुम बन सकते हो। आचार्य कहते हैं पर के ऊपर तुम्हारा कोई वश नहीं, वश है तो मात्र अपने परिणामों पर, तुम्हारे भावों पर। पाप के उदय में भी जो जीव समता को धारण कर लेता है, पाप की उदय में भी, संकट की काल में भी जो जीव धैर्य को धारण कर लेता है, आचार्य कहते हैं वह जीव महापुरुषत्व को प्राप्त हो जाता है। राम ने संकट में धैर्य को धरा। जब महावीर के ऊपर उपसर्ग हुआ तो उस उपसर्ग के समय में महावीर ने निज आत्मा का ध्यान किया, निज आत्मा में धैर्य को धारण किया, तो वो महापुरुषत्व को प्राप्त हो गए। और हम ऐसे हैं, कोई अगर हमसे एक कहेगा तो हम उससे एक के कितने सुनाएंगे? एक के कितने सुनाएंगे? कछु 4 कह रहे, कछु 10 कह रहे, क्या पता कितनी सुनाएंगे, खुदा ही खुनी अलम अपन को। अच्छा, एक के 4 सुनाएंगे। भैया आचार्य भगवान अक्सर बोलते हैं अपनी वाणी पवित्र रखिए। घर में तुम कुछ बनाते हो मनोज भैया, श्रीमती जी आपकी आई ना, जब वो अच्छी चीज कोई बनाती हैं तो खुशबू आती है आपके पास तक? आती है? नहीं आती? आती है। अच्छा, एक बार एक व्यक्ति को कहा गया कि तुम्हें जो है हलवा बनाना है। अब पुरुष था, उसे मालूम नहीं था हलवा कैसे बनाते हैं। आजकल की बहुत सारी महिलाएं गूगल पे सर्च करती हैं कोई चीज बनानी हो तो, हैं? गूगल यूट्यूब पे, गूगल यूट्यूब एक ही बात है। अब वो मनोज भैया कोई मान लो तुम तो, कि एक दिन आने की श्रीमती गई थी मायके ने खाने तो हलवा। सुनने क्या किया कि अब कैसे करें, सो इन्होंने गूगल से पूछा हलवा कैसे बनता है। तो गूगल ने बता दिया पहले आटा सेंको, फिर उसमें घी डालो, फिर उसमें पानी डाल दो, फिर उसमें शक्कर डाल के टारत रहो। सो इनने पहले आटो सेंक लो, फिर उसमें क्या डाल दो, घी डाल दो, और एक गुंड भर के पानी डाल दो।
हलवा बन जाए बहुत बड़ी हती। अब इन्हें इन्हें कम आ रही, तो भूख लग रही थी, इन्हें तो इन्हें अपने हिसाब से बना लो कि भैया भूख लग रही थी। अरे गुंड भर नहीं तुम तो एक जग मान लो। सुबह का बन गई तो ये ऐसे होता है। हाँ, तो कहने का आशय ये था कि जब कोई चीज आप बनाते हो तो उसकी खुशबू बता देती है कि वो कैसी बनी है, और व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति का व्यक्तित्व बता देती है कि वो व्यक्ति कैसा है। जिस व्यक्ति की भाषा ही खराब हो, उसके अंतरंग के परिणाम कितने खराब होंगे। विषय पर आइए, विषयांतर नहीं होइए। जिसकी भाषा ही खराब है, उसके अंतरंग के परिणाम कितने खराब होंगे। आपने कभी कचरे के डब्बे में कचरा डाला? नहीं डाला? डलने लगा। आचार्य कहते हैं भूज्ञानी, कभी उस कचरे को जब निकालते हो डस्टबिन में से तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। वो खुशबू ये बताती है कि इसके अंदर कचरा भरा है। ऐसे ही व्यक्ति की भाषा बताती है कि इसके अंदर कचरा भरा है, कि इसके अंदर सुगंधी भरी है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने शब्दों को, अपनी भाषा को प्रकृष्ट रखिए। कैसे रखिए? प्रकृष्ट रखिए। कई लोग कहते हैं पंडित जी आप डांट के काहे नहीं भगा देते लोगों को? इनके हमें गुरु जी ने कही कि पहले शाम से काम लो। शाम मतलब अच्छे से, अच्छे वचनों का प्रयोग करो। और जब सीधी नगरिया से नैन कर रहे तो फिर तो वह ठेड़ी करने ही पड़े, क्या करें। वैसे इतना अभी तक कार्यक्रम किए बहुत, कभी बहुत कम ही टेढ़ी करने पड़ी, सीधी से निकले हाथ भी। मैं बच्चा संसार में बहुत टेढ़े टेढ़े आदमी। हाँ सर, हर जगह सागर जैसे अच्छी थोड़ी मिला। वीरानी कह रही है। तो विषय चल रहा था कि जब पाप का उदय आता है ना, उस समय जीव का कोई नहीं होता। सुख के समय जो लोग गले से लगाए घूमते हैं, दुख के समय कोई नहीं होता। वो बेटा कहता है सेठ जी आपको कुछ नहीं देना है तो मत दीजिए, कम से कम ये अंगारे तो मेरे हाथों से उठा लीजिए। सेठ समझ जाता है मैं कुछ देना भी चाहूं तो इसको दे नहीं सकता, मैं किसी का भाग्य बदल। भाग्य के देखो खेल निराले, जिस पे अड़ी मैना भाग्य बनाता भाग्य मिटाता, सबसे यही कहना। तो वह सेठ उस बालक से कहता है बेटा तुम अपने हाथों से चने के ढेर लगे थे, तुम अपने हाथों से जितना ले सकते हो इसमें से द्रव्य चने का ढेर बना करके पोटली बनाकर ले जाओ। और वो बहुत सारे चने
एक कपड़े में पोटली बना के रख लेता है तो उससे उठते नहीं। अब छोटा सा 8-10 साल का बालक, 8 साल का बालक कितना उठाएगा? तो जितने उससे उठ रहे थे उतने पोटली उसने बनाई। बड़ा खुश था बेटा कि माँ दिन भर काम करती है तब इतना मिलता है कि मेरा पेट भरता है, तो माँ भूखी सो जाती है, और माँ का पेट भरता है तो मेरा पेट खाली रह जाता है। आज माँ और मैं अच्छे से भोजन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब पाप का उदय होता है ना, तो जैसे हाथों में से पानी कब निकल जाता है, अंजलि में से पानी कब रिस जाता है मालूम नहीं चलता। ऐसे ही जब पाप कर्म का उदय होता है तो तुम्हारे घर में, तुम्हारी तिजोरी में रखा हुआ द्रव्य कब चला जाता है तुम्हें मालूम नहीं चलता। बहुत खुश था बेटा, उछलता हुआ माँ के पास आया। माँ माँ देखो मैं आज कितने सारे द्रव्य लाया हूं, अब तुम्हें 2-5 दिन तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पोटली खोलता है कि उस पोटली में से 2 मुट्ठी चने ही निकलते हैं। अब आप कह रहे होंगे पंडित जी बाकी के चने कहाँ गए? मालूम कहाँ गए सेंकी भैया? जब पाप कर्म का उदय होता है ना, तो पोटली में छेद हो जाता है, और जहां से वो लेके चला था अपने घर तक, वहां तक चने की लाइन लग जाती है, और घर तक आते आते उतने ही चने मिलते हैं कि किसी एक व्यक्ति का ही पेट भर पाता है। अगर तुम्हारा भाई, अगर तुम्हारा पिता तुम्हें घर से अलग कर दे, तो आचार्य कहते हैं कभी पिता से कभी भाई से लड़ने मत जाना भैया। तुम्हारे भाग्य में जो था, जितना था सो मिल गया। आप किसी के दरवाजे पर उससे लड़ने मत जाना, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य का था वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में है नहीं वो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। वाह, माँ कहती है बेटा चिंता मत कर, जो अपने भाग्य में था उतना मिल गया। इसलिए आचार्य ने कहा है जब पाप के दिन आए तो किसी के दरवाजे पर द्रव्य मांगने मत जाना, भगवान के चरणों में जाना कि हे भगवान दुख खाओ कम मत खाओ। क्या? हे भगवान मेरे दुखों का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो। जिसके जीवन में टाइम हो गया क्या? तो चिंता न करो, कहानी बहुत बड़ी है, कल पूरी कर देंगे। अभी तो अपने पास 4-5 दिन हैं। नहीं, अभी तो 1 घंटा लगेगा, वो कहानी पूरी नहीं होती है। हाँ, नए साल तक का समय, कहानी कंटिन्यू चलेगी अपनी। तो अभी इतना ही समझ लो कि उस माँ ने जैसे ही पूछा बेटे से बेटा किसकी यहाँ गए थे, तो उसने बताया वो फलाने सेठ जी का खेत है वहाँ गए थे। माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। वो अपना अपमान तो सहन कर सकती है, पर मेरा बेटा उसके यहाँ जाके नौकरी करे जो किसी दिन हमारे यहाँ नौकर था। माँ सोचती है अब इस नगर में रहना अच्छा नहीं है,
अब तो ऐसी जगह जाके रहना चाहिए जहां कोई जानता ना हो। और माँ और बेटी ने खाना खाया, रात को सो गए और बेटे से कहा, बेटा अपन को दूसरी जगह जाके रहना है। सवेरे जल्दी पोटली बांधकर चल दिए। चलते चलते कहां पहुंचे वो कल बताएंगे। क्या घटा वो कल बताएंगे। उस खीर की कहानी आपको कल सुनाएंगे। कैसे एक अकृत पुण्य निर्गंथ मुनिराज की आहार की अनुमोदना से धन्य कुमार बन गया। कल सुनाएंगे आपको, कल पक्के में पूरी कर देंगे, चिंता नहीं करना। खड़े हो जाए सभी, माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। जिनवाणी के जानते सूझे लो कालो, सोवाणे मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। हे जिनवाणी भारते तो जपों दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजों अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र करेंगे।